साथियों, तो हम चर्चा करेंगे पूर्ण सहभागी अवलोकन के गुण एवं दोषों की। तो पूर्ण सहभागी अवलोकन के गुण देखते हैं हम सबसे पहले कि उसके क्या क्या गुण हैं। तो इसका प्रथम गुण है प्रत्यक्ष अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में सहभागी अवलोकन ही ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों, गतिविधियों आदि का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है। अवलोकनकर्ता समुदाय या समूह का सदस्य बनकर उनके क्रियाकलापों, व्यवहारों, सामाजिक प्रक्रियाओं, संस्कृति, धर्म, उत्सव, समस्या आदि का अध्ययन करता है। इसलिए सामग्री का संकलन प्राथमिक स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यह सामग्री अधिक सत्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय होती है। इसी प्रकार पूर्ण सहभागी अवलोकन का दूसरा गुण है सरल अध्ययन। सहभागी अवलोकन में अपेक्षाकृत अधिक सरलता से अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अवलोकनकर्ता अपने अवलोकित समूह से प्रत्यक्ष संबंधित होता है। स्वयं उस समूह का सदस्य बन जाने से अवलोकन कार्य सरलता से हो जाता है। किसी व्यक्ति को इस पर यह संदेह भी नहीं होता है कि वह वास्तव में निरीक्षक भी है। नंबर 3, तीसरा गुण है स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन। अध्ययनकर्ता अपने समूह का अभिन्न साथी बन जाता है, अतः समूह की गतिविधियों का स्वाभाविक रूप से अध्ययन कर लेता है। इसके विपरीत यदि किसी समूह को यह पता लग जाए कि उसकी गतिविधियों को देखा जा रहा है, तो उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। इस दृष्टि से यह विधि स्वाभाविक व्यवहारों को ही देखती है। जहूदा एवं कुक ने कहा है कि सामुदायिक जीवन में सहभागिता वास्तव में अवलोकनकर्ता की स्थिति में स्वाभाविकता की वृद्धि करती है। इसी प्रकार इसका एक गुण है सूक्ष्म अध्ययन। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले वर्ग के अत्यधिक संपर्क में रहता है। इस कारण वह संबंधित समूह के व्यवहारों का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन कर सकता है। वह उस समूह के जीवन में अंतरंग रूप से संबंधित रहता है, अतः सभी पक्षों का गहराई से देख सकता है। अन्य विधियों जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि विधियों से सूक्ष्म अध्ययन करना संभव नहीं होता है। यह केवल इससे ही संभव हो पाता है। इसी प्रकार पूर्ण सहभागी अवलोकन का एक और गुण है विस्तृत सूचनाएं। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की उपस्थिति उसे समूह के विभिन्न व्यवहारों, पारस्परिक संबंधों, रीति रिवाजों आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्रदान करती है। किसी समाज में क्या परंपराएं हैं, ऐसा क्यों है आदि प्रश्न बाहरी दृष्टा के लिए अनुत्तरित हो सकते हैं, किंतु सहभागी अवलोकनकर्ता को जीवन की विभिन्न घटनाओं व तथ्यों को देखने का अवसर प्राप्त होने के कारण उसके लिए इन सभी का ज्ञान विस्तार से सही रूप में हो जाता है। इसी कारण जहूदा एवं कुक का कहना है, सक्रिय सहभागिता उन सूचनाओं के द्वार खोलती है जो अन्यथा बंद ही रह सकते थे। इसी प्रकार इसका एक और गुण है अधिक विश्वसनीयता। इस विधि से संग्रहित सूचनाएं अधिक सही व विश्वसनीय होती है, क्योंकि इन सूचनाओं के संकलन में अध्ययनकर्ता की स्वयं की भागीदारी होती है तथा संदेह की स्थिति उपस्थित होने पर इनका पुनः निरीक्षण किया जा सकता है। इसलिए इस विधि में विश्वसनीयता अन्य विधियों की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार इसका एक और गुण है कुशलता में विकास। जब अवलोकनकर्ता अध्ययन के क्षेत्र में एक लंबे समय तक पूर्ण सहभागी बनकर समूह या समुदाय में रहता है, उनकी सामाजिक गतिविधियों, क्रियाओं और व्यवहारों में भाग लेता है, तो इससे अवलोकनकर्ता का अध्ययन क्षेत्र का काफ़ी ज्ञान एवं अनुभव हो जाता है। उसमें प्रत्येक परिस्थिति को देखने, समझने और अवलोकन करने की कुशलता में विकास हो जाता है। वह समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने लग जाता है। इसी प्रकार इसका एक और गुण है संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन। अनेक सामाजिक समस्याएं संवेगात्मक परिस्थितियों से संबंधित होती है, जिनका अध्ययन अवलोकन विधि
से सरलता से किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा शोधकर्ता संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी ज्ञात कर सकता है। वह भावनात्मक व गुणात्मक तथ्यों को एकत्रित करने की स्थिति में होता है। अवलोकनकर्ता सहभागी अवलोकन के द्वारा कम समय में इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक सामग्री को एकत्रित कर सकता है। ऐसा करना अन्य तथ्य संकलन की विधियों एवं उपकरणों द्वारा संभव नहीं होता है। निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि सहभागी अवलोकन विधि अनेक लाभ एवं गुणों से युक्त होती है। अब हम चर्चा करेंगे इस पूर्ण सहभागी अवलोकन के दोष की, क्योंकि इसमें इसके जो महत्वपूर्ण गुण हैं उसके साथ साथ इस विधि के कुछ दोष भी है। इसके दोष इस प्रकार है, हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। इस नंबर 1, पूर्ण सहभागिता असंभव। सहभागी अवलोकन की यह विशेषता मानी जाती है कि इसमें अवलोकनकर्ता समूह के साथ रहता है, अतः उसकी प्रत्येक गतिविधियों का पूरा अवलोकन हो जाता है। किंतु व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह संभव प्रतीत नहीं होता है कि एक अवलोकनकर्ता पूर्ण सहभागिता के साथ तथ्यों का अवलोकन करे, क्योंकि हर समय वह संपूर्ण तथ्यों पर निगरानी नहीं रख सकता। इस प्रकार यह विधि अव्यावहारिक मानी जाती है। वसु के अनुसार एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यावहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता है। रेडिन ने लिखा है, वास्तविक रूप से भाग लेने का तो प्रश्न ही नहीं और रोमांचकारी तरीके से भाग लेना स्थिति को पूर्णतः मुश्किल बना देता है। किसी भी जनजाति के अध्ययनकर्ता के लिए यह कल्पना करना कि आदिवासियों में जाकर स्वयं भी आदिवासी बन जाए बड़ी भूल है, धोखा है। अतः पूर्ण सहभागिता असंभव होती है। इसी कारण तथ्यों का सुगमतापूर्वक निरीक्षण भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इस विधि का दूसरा दोष है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। अवलोकनकर्ता इस विधि में समूह या समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। कभी कभी वह समूह में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है, जैसे सहकारी समिति का अध्यक्ष, पंचायत में पंच या सरपंच का पद ग्रहण करने के से संबंधित पद की भूमिका को करने में वह समूह के व्यवहार, निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि को प्रभावित करता है। इससे अध्ययन समूह के स्वाभाविक व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना असंभव हो जाता है। सहभागी अवलोकन में ऐसा प्रभाव एवं वास्तविकता में परिवर्तन आने की संभावना होने के कारण यह विधि दोषपूर्ण बन जाती है। इस सीमा का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। इस विधि का एक और दोष है सूचना संकलन का संकीर्ण क्षेत्र। इस विधि का प्रयोग करने में अधिक समय तथा धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सहभागिता के लिए वह घनिष्ठता बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। इस कारण प्रत्येक प्रकार के अध्ययन में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जनजाति समुदायों का अब तक भी विस्तृत एवं गहन अध्ययन संभव नहीं हो सका। इस निरीक्षण के अंतर्गत सूचना प्राप्ति का क्षेत्र इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि कुछ ही ऐसे घनिष्ठ मित्र बन पाते हैं जिनसे वह अधिकांश सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। शेष सदस्यों की भूमिका तो गौण होती है, अतः सही सूचना कम ही मिल पाती है। इस विधि का एक और दोष हम देखेंगे, व्यक्तिगत प्रभाव। जब अवलोकनकर्ता को समूह के व्यक्ति विशेष स्थान प्रदान करते हैं तो इससे उनके स्वाभाविक व्यवहार में अंतर आ जाता है तथा अवलोकनकर्ता का व्यक्तित्व अवलोकन को प्रभावित करता है। अर्थात समूह के व्यक्ति अवलोकनकर्ता को सर्वस्व समझ लेते हैं, उससे भय करने लगते हैं, अपनी सही बात को उसके समक्ष कहने में डरने लगते हैं। तब संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अध्ययन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। इसी प्रकार इस विधि का एक और दोष है वस्तुनिष्ठता का अभाव। जब अध्ययनकर्ता समूह के प्रति घनिष्ठता और सहानुभूति विकसित करने लग जाता है तो अवलोकित सदस्यों के प्रति झुकाव पक्षपातपूर्ण हो जाता है। वह उनके दोषों को छुपा लेता है, उनकी अच्छाइयों पर प्रकाश डालता है और धीरे
धीरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो गायब हो जाता है और विषय निष्ठता आ जाती है। इससे तथ्य निष्पक्ष नहीं रह पाते। गुड्डे एवं होट ने कहा है कि जितना अधिक वह भावनात्मक रूप से सहभागी बनता है, उतनी ही उसकी वस्तुनिष्ठता, जो उसकी एकमात्र विशाल संपत्ति है, नष्ट हो जाती है। इस विधि का एक और दोष है साधारण तथ्यों की अवहेलना। कुछ सामान्य तथ्य जो एक अपरिचित व्यक्ति की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें सहभागी अवलोकनकर्ता सामान्य बातें जानकर छोड़ देता है। इस कारण अनेक ऐसे तथ्यों की अवहेलना हो जाती है जिनका अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। यह इसकी एक कमी है। इसी प्रकार इसकी एक कमी और है आलेखन की समस्या। जब अध्ययनकर्ता किसी घटना में स्वयं भागीदार होता है, हर समय सम्मिलित रहता है, तो घटनाओं की वास्तविकता को लिखना उसके लिए कठिन हो जाता है और बाद में लिखने से पूरी सूचनाएं ध्यान में विस्मृत हो जाती है। इससे सूचनाओं का सही आलेखन नहीं हो पाता है। इसी प्रकार इस विधि का एक दोष और है भूमिका सामंजस्य में कठिनाई पैदा होना। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता को एक साथ दो भूमिकाएं करनी पड़ती है। एक, अध्ययन समूह की सदस्यता की भूमिका तथा नंबर 2, अवलोकनकर्ता की। एक और तो उसे बाहरी एवं निष्पक्ष रहकर समूह के सदस्य के रूप में सक्रिय कर्तव्य को निभाना पड़ता है। इस कारण अवलोकनकर्ता की सफलता और दुस्साहस कभी संदेहास्पद भी हो सकता है। इस दोहरी स्थिति एवं भूमिका में संतुलन बनाए रखना भी दुष्कार्य है। यह कार्य कोई कुशल शोधकर्ता ही कर सकता है। इस सत्य को विलियम व्हाइट ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है: यह कोई एक शाम को किसी नाटकीय अभिनय करने की बात नहीं, इसका अर्थ है पूरे समय सफल अभिनय करना। मेरी समझ में ऐसे सफल अभिनेता का मिलना संदेहप्रद ही है जो अनुसंधान में भी रुचि रखता हो। सहभागी अवलोकन की यह एक महत्वपूर्ण सीमा है। इसी प्रकार इसका एक और दोष है अत्यधिक खर्चीली विधि। सहभागी अवलोकन विधि समय, धन और श्रम के अनुसार अत्यधिक खर्चीली है। इस विधि में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बनकर बहुत समय लगाकर सामग्री एकत्रित करता है। जितने समय तक शोधकर्ता समूह में रहता है, उसका खर्चा बहुत बैठता है तथा अध्ययन की गति बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। सहभागी अवलोकन में अधिक वैज्ञानिक एवं उनके श्रम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों पक्षों के कारण यह अन्य सभी विधियों में सबसे अधिक खर्चीली विधि मानी गई है।